नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं भाई लोग, तो सपोर्ट अधिक करें। देखिए 11 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों में मौसम साफ है, लेकिन फिर भी बादलों का आवागमन जारी रहेगा। 11 मई के दिन कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार तमाम भागों में दोस्तों उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश की संभावना। बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर के आसपास के भागों में मौसम साफ रहेगा दोस्तों 11 मई के दिन। 12 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 मई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भागों में बारिश नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चलेंगी। आसमान में हल्के बादल भी नज़र आएंगे, लेकिन वे बादल काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर रहेंगे, तो इसलिए बारिश की उम्मीद नहीं है। तो कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में लगातार पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की संभावनाएं दोस्तों नज़र नहीं आने वाली हैं। यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर सभी हिस्सों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाएं और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा 12 मई के दिन। आगे बात करने वाले हैं 13 मई के मौसम के बारे में। 13 मई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। 13 मई के दिन देखिए, सबसे पहले मैं उन भागों की तरफ बात करूंगा जहां पर नमी वाली हवाओं के प्रभाव के कारण बारिश वाले बादल बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी बारिश होगी। तो कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के भागों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक भी हल्के बादल छाएंगे, लेकिन कहीं पर तेज बारिश की संभावना नहीं है। छिटपुट बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी तो बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में भी लगातार मौसम साफ नज़र आ रहा है दोस्तों 13 मई के दिन। लेकिन बंगाल की खाड़ी में भी एक नया शक्तिशाली भीषण चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन चुका है। 14 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 14 मई के दिन देखिए, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर गरज चमक के साथ व्यापक रूप से काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन सभी भागों में व्यापक रूप से तेज बारिश की उम्मीद है। हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार इन सभी हिस्सों में दोस्तों 14 मई के दिन बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं जो दोस्तों नज़र नहीं आने वाली हैं, और मौसम जो रहेगा वो पूरी तरीके से साफ है। 15 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 मई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए, प्री मानसूनी सीजन का अंतिम महीना माना जाता है मई का महीना, लेकिन मई महीने में जो भी लो प्रेशर एरिया या फिर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बन रहे हैं, वो सिर्फ देश के दक्षिणी भागों में भी व्यापक रूप से भारी बारिश दे रहे हैं। पूर्वी भारत में नमी जरूर पहुंच रही है, तो हल्की बारिश जारी रहेगी। 15 मई के दिन छत्तीसगढ़ के जो उत्तरवर्ती भाग हैं, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार सभी हिस्सों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में
हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 15 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर सीधे तौर पर दोस्तों जो मध्य भाग है यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उमस भरी गर्मी कंटिन्यू पड़ रही है, तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान जो रहेगा वो लगभग दोस्तों 39 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। और उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी दोस्तों टेम्परेचर सामान्य से ऊपर ही दिखाई पड़ने वाले हैं 15 मई के दिन। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 15 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य स्तर तक पहुँचे रहेंगे। 16 मई के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देख सकते हैं कि 16 मई के दिन भी छत्तीसगढ़ की तरफ ऑल ओवर मौसम साफ है। जब तक बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर एक जगह नहीं रुकेंगी, तब तक बारिश की संभावनाएं 16 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नजर नहीं आने वाली है। तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार सभी हिस्सों में पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ मैं बात करूं तो कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा दोस्तों। 16 मई के दिन भी यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 16 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के जो आसपास के भाग हैं यहाँ पर टेम्परेचर लगभग सामान्य से ऊपर रहेगा, यानी 40 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ के जो हिस्से हैं कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर भी टेम्परेचर सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा। लगातार आने वाले दिनों में व्यापक रूप से तेज बारिश हो सकती है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 16 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर सामान्य से ऊपर ही रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।